हेलो दोस्त, मैं राजीवेंद्र सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं रीजनिंग का इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से जो भी आया हुआ क्वेश्चन है सारा मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, एडवांस भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड सारा पॉइंट बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आया है उसको। पहला क्वेश्चन है 145 बराबर यू आर स्मार्ट। फिर है 869 बराबर दे वेंट होम। दे वेंट होम। उसके बाद है 947 इक्वल टू वी आर होम। ठीक है ना। और इसमें पूछा है होम इक्वल टू क्या होगा। होम इक्वल टू क्या होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम सेकंड में ही हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन मैं समझा देता हूं अच्छा से, देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पॉइंट नहीं देखना है कि क्या क्या दिया है, हमें ये देखना होता है कि क्या पूछा है। इस पॉइंट में रीजनिंग में तो यही मेन चीज होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या दिया है। ये नहीं देखना है, ये देखना है कि क्या पूछा है। पूछा है होम, ठीक है ना। होम से रिलेटेड पॉइंट में जाएंगे। ये होम है और ये होम है। होम है दोनों में ऊपर नीचे। अब इसमें देख लेंगे इन दोनों में क्या मिल रहा है। यहां 9 मिल रहा है, यहां 9 मिल रहा है, यहां 7 तो नहीं मिल रहा है, 4 तो नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर होम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे और बता देता हूं इसका आया हुआ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जाकी मोपे इक्वल टू एट ए फ्रॉग लिप। फिर है मोला कीसो। मोला की सो इक्वल टू टेक ए लीप अहेड। फिर है रेबो जाना इक्वल टू इंसेक्ट्स आर फ्रॉग डाइट। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसमें एट का पूछा है कि एट इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब क्लियर करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले एट वाला लाइन को पकड़ेंगे, जो पूछा है इसके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब इसमें का बाकी सबको कटा लेंगे। ए से ए कट गया। अब इसमें देख लो क्या कटेगा, की से की काट दो। अब आगे देखेंगे, फिर लीप से लीप कट गया। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्या मिल रहा है, यानी इसमें मिल रहा है मो से मो कट गया। अब बात करेंगे इसमें और क्या कटाना है, फ्रॉग कटाना है। तो फ्रॉग ऊपर है और थर्ड पॉइंट में फ्रॉग है। अब ऊपर और थर्ड में देख लो क्या क्या भाई, तो यहां पर जा है और यहां भी जा है। अब बच जाएगा एट, ये एट बचेगा और एट बराबर क्या हो जाएगा, पे, यानी एट का आंसर क्या हो जाएगा, पे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आया हुआ क्वेश्चन का। ये तो क्लियर हो गया टाइप। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर है नेक्स्ट पॉइंट, एक और इसमें का है नी पोने इक्वल टू हॉट समर डे। उसके बाद है रेली पो इक्वल टू डे इज वंडरफुल। उसके बाद नी से इक्वल टू है हॉट फूड। तो फिर पूछा है वंडरफुल इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वंडरफुल इक्वल टू क्या होगा। अब देखेंगे कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले वंडरफुल इस लाइन में, इसको मैं डैश दे देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कटाना है। एक तो ईज कटाना है, एक डे कटाना है। पहले डे कटाते हैं, डे से डे कट गया। अब इन दोनों में देख लो क्या कटेगा भाई, यहां पर कट गया, पो से पो कट गया। अब बात करते हैं ईज कटाने के लिए। ईज तो कहीं भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो अब क्या होगा कि वंडरफुल पूछे या ईज पूछे, इसका आंसर होगा, अगर वंडरफुल पूछा है तो रे या ली। ये क्लियर नहीं है, या तो रे होगा या तो ली होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसे नोट कर लेंगे जल्दी। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का आया हुआ क्वेश्चन है यहां से, जैसे क्वेश्चन है कि 30-16, ठीक है, सीरीज वाला है, 10-8 30-16 10-8 फिर 8 फिर 9, फिर पूछा है आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी क्षमता को जांचना चाहिए। और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ये 12.75, फिर है 13, फिर है 14, फिर है 10.5, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे क्लियर करेंगे बताइए, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी फटाफट, इसके बाद मैं बता देता हूं, ठीक है। आप भी अपने जान सकते हैं। चलो मैं बताता हूं, देख लेते हैं इसे। अगर चेक करना हो अपने को तो वीडियो को रोक के और जरूर सॉल्व करें। अब बात करते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। सीधे मैं तरीका को बता रहा हूं, क्योंकि यहां नाटक करने से कोई फायदा नहीं है, सॉल्व तो करना ही है। तो कैसे, इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो 30 का हाफ करना है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसको समझाना है तो 30 का हाफ करो 15, ठीक है ना। और 15 में 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 16। अब 16 का फिर हाफ करो तो क्या होगा 8, और 8 में 2 जोड़ना है, क्या होगा 10। 10 का हाफ करना है 5, इसमें 3 जोड़ना है 8। 8 का हाफ करना है कितना होगा 4, 4 में 4 जोड़ना है 8। फिर 8 का इसका हाफ करना है तो ये हो जाएगा आपका 4, अब फिर इसमें कितना जोड़ना है 5, ये 9 हो जाएगा। फिर 9 का हाफ करना है 4.5, और इसमें 6 जोड़ना है तो 10.5। ये समझाने के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं आता एकदम बिल्कुल जीरो से सीखना, तो उनके लिए मैंने लिख दिया इस तरीके से। आपको कैसे करना है, आपको करना है 30 का हाफ 15, 15 में 1 जोड़ देना है 16, 16 का हाफ 8, 8 में 2 जोड़े 10, ठीक है। 10 का हाफ करेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का हाफ करेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे यानी 8, 8 का हाफ करेंगे 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9।
9 का हाफ करेंगे 4.5 और 4.5 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई आपका 10.5 होगा। ये आपका सॉल्व हो गया और ये आपका सॉल्व करने का तरीका को मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में होगा कि भाई कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे 15:24 समानुपात 25 अनुपात क्या, ये पूछा है। ठीक है ना, क्वेश्चन को देख लेंगे। ये रेलवे के टीसी का 2011 के आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 15, 24, 25 क्या, ये पूछा है क्वेश्चन। ऐसे ही ऑप्शन भी मैं लिख सकता हूं। यह है 35, 21, 54 और 63। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। कुछ लोग क्या सोचता है कि 15 में डायरेक्ट 9 जोड़ दो, 24 क्योंकि जुड़ा हुआ है, फिर 25 में 9 जोड़ के लिख दो तो 34 क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होता, इतना ऐसा नहीं देगा। ये कब करते हैं, जब इसके पास कोई जुगाड़ नहीं है इससे इसको लाने का, तब करते हैं। ठीक है जी, तब करते हैं ऐसे तरीका। तो मैं बता देता हूं कि ऐसा तरीका आपको यूज करना है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे अगर करना है तो, कि इसको किसी भी तरीका से इसको ला दिया जाए, उसी तरीका से इससे इसको लाना है। ठीक है ना, ऐसे करना है कि इसको कुछ क्यूब बना के स्क्वायर वर्ग घटा जोड़ के कैसे भी इसको लाना है। ठीक है जी, तो बनाने का तरीका मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। 5 और 1 6। ठीक है ना, 5 और 1 कितना होगा 6, और 5 में से 1 गया 4, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा 24। फिर से समझेंगे, 5 और 1 6 और 5 में से 1 गया 4 तो 6 चौका 24 हो गया। उसी तरह 5 और 2 कितना होगा 7, 5 में से 2 गया 3 तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका 21 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करें। एक तरीका और बता देता हूं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे 15 और 24 है तो पहले करो 5 का वर्ग, इसका वर्ग और -1 का वर्ग, यहां पर करो 5 का वर्ग और -2 का वर्ग, तब भी आंसर आ जाएगा। इस बात को एकदम समझ लेना है। देख कैसे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, में से 1 का वर्ग 1 घटेगा तो 24 हो जाएगा। उसी तरह यहां पर 5 का वर्ग 25 में से 2 का वर्ग 4 घटेगा तो कितना होगा 25 में से 4 गया 21 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीका से भी क्लियर हो सकता है। इसको मिला लेंगे, सब अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 8, 12, 21, क्वेश्चन मार्क, 62। ठीक है, कुछ लोग ये सोचता है कि भाई चलो पहले मैं इसका ऑप्शन लिख दूं, BCD। ऑप्शन है 42, 37, उसके बाद है 48, 35। ठीक है, इसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका चलता है, ये चलता है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि कोई ना कोई पास तो होता है और इसे करता है, पढ़ाने वाला भी इसे होता है, पढ़ने वाला भी इसे होता है। तो आपको बता दूं कि जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे वही हमारे हाथ में होता है। क्योंकि मैं शुरू में ही बताया था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी दिमाग उस टाइम कैसा है, आपका माइंड को, यही दिमाग को आप रगड़ के मैंने यूज करके साइंटिस्ट बनते हैं, और इसी करके आप चपरासी बनते हैं, इसी को करके आप टीचर बनते हैं, इसी को करके आप पुलिस बनते हैं, इसी को करके दरोगा बनते हैं। यूज करा जाता है कि आप किस टाइप से यूज कर रहे हैं, डिपेंड उसी को करता है। तो इसको जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा। अगर इसको प्रैक्टिस ना करें, और प्रैक्टिस के साथ इसमें रीजनिंग में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। अगर जिसका टाइम मैनेजमेंट सुधर गया, समय उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है। करने के लिए तो सब लोग कर देता है, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम को उतना अंडर में करना होता है कि उसके अंदर में अगर कर लिए तो पास, आ नहीं तो ऐसे तो करने के लिए तो दिन भर में कोई कर ही देगा। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करने का तरीका मैं सिखा देता हूं। यहां से कितना बड़ा है 1,
ये कितना बड़ा है 4, ये कितना बड़ा है 9। अब इसमें कितना बढ़ेगा आइडिया नहीं है, इसमें कितना बढ़ेगा आइडिया ही नहीं है, आंसर तो यहां लाना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या आइडिया लगेगा कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग होता है 36। बस इसमें दिखाना नहीं है, पॉइंट समझना है। अब देखेंगे, पहले 1 का वर्ग बढ़ा होगा, फिर 2 का वर्ग बढ़ा है, फिर 3 का वर्ग बढ़ा है, तो फिर 4 का वर्ग बढ़ेगा। यहां पर जो भी संख्या होगा वो इसमें 4 का वर्ग जोड़ो 21 में, अगर वही जुड़कर फिर आएगा। ठीक है, तो 21 में इसमें जोड़ो 4 का वर्ग यानी 16 आपको जोड़ना है यहां पर। तो 21 और 16 कितना हो जाएगा आपका, माने इसमें 16 जुड़कर और यहां लिखना है। तो 21 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 37, इसका आंसर हो क्या होगा 37। फिर इसको प्रूव करना है तो फिर 5 का वर्ग जोड़कर चेक कर लो। तो 37 में 5 का वर्ग यानी 25 जोड़ेंगे तो 37 10 47 57 और 5 कितना होता है 62, यानी प्रूव हो गया। तो कहने का सेंस इसमें जुड़ा है 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, यहां तक तो जोड़ा है। अब इसके बाद फिर हम आगे भी इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। इसका आंसर क्या होगा 37। इस बात को क्लियर रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 25, 40, 65, क्वेश्चन मार्क 195। ये क्वेश्चन है भाई। 15, 25, 40, 65 फिर 195, राइट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? पहले ऑप्शन में लिख देता हूं, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो ये है 110, 90, 105 और 120, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से इसमें क्लियर करना है। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं बताऊंगा इसे, जल्दी फटाफट। देखेंगे इसे कैसे क्लियर करेंगे। करने का तरीका ये होगा कि 15 से 25 लाना है तो गुने 2 तो कितना हो गया 30 और -5 तो कितना हो गया 25। मैं इसलिए लिख देता हूं कि जिनको नहीं आता वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लाना है तो 25 में आपको 2 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 50 और -10 करना है तो कितना होगा 40। फिर तीसरा पॉइंट लाना है तो 40 में 2 से गुणा करना है 80 और -15 तो ये कितना हो जाएगा 65। फिर अगला पॉइंट देखना है तो 65 में 2 से गुणा कर लेंगे 130, ठीक है ना। 65 में 2 से गुणा करेंगे 130 और -20 हो जाएगा तो यहां पर 110। फिर आगे लाना है तो 110 में 2 से गुणा करना है 220 अब -25 यानी 195। बस यहीं तक है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, यही तरीका होगा। अब बाकी तरीका आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे कैसे। 15 दूना 30 -5 25, 25 दूना 50 -10 40, 40 दूना 80 -15 65, 65 दूना 130 -20 यानी यहां पर 110 इसके आंसर है। फिर 110 गुना 220 में से 25 गया 195, तो ये आपका आंसर कितना होगा इसका 110। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर ये वाला लाइन का है, यानी 110 इसका आंसर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।